इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगेन हम जोसा काउंसलिंग की जो सीरीज लेके आए हैं, आज हम उसमें एक टॉपिक लेके आए क्या जो आपने थंबनेल में देखा हुआ है, आईआईटीज एनआईटीज में दोनों जगह हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं और किस कंडीशंस पे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा एग्जैक्टली टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक ये होने वाला है कि कई सारे स्टूडेंट्स को हमने बहुत सारी चीजें बताई थी जो ऑप्शंस होता है जोसा काउंसलिंग में, स्लाइड का, फ्लोट का या फिर फ्रीज का। तो अगर हम फ्लोट की बात करें जहाँ पे हमें एक कॉलेज मिल जाता है और हम दूसरे कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हैं, तो क्या हमें दोनों जगह रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हम यहाँ पर बताते हैं, जब भी आप कभी डालोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली आईआईटी भी डालोगे, आप एनआईटी भी डालोगे, लेकिन हमारा ये एक जो आज का वीडियो है ये वो डाउट क्लियर करने वाला है आपका कि अगर मान लीजिए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे एक सीक्वेंस में आप कॉलेजेस भरेंगे, हो सकता है कि पहली आपकी जो डिमांड हो पहली एनआईटी ही हो, राइट, फिर आप आईआईटीज हो, राइट, या उल्टा हो सकता है कि पहले आपकी डिमांड ज्यादातर लोगों की आईआईटीज होगा फिर एनआईटीज होगा, या XYZ कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर आईआईटीज डालते हैं फिर एनआईटीज डालते हैं और आपको एनआईटी मिल जाता है, आप रिपोर्ट कर देते हैं, राइट, यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं और इसके बाद आप इसको फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट इन द सेंस हमने इसमें डेप्थ वीडियो बनाई हुई है। क्या होता है फ्लोट में? लेट्स से आपको ये कॉलेज तो मिल गया है, आपने इसको ले लिया है, बट आप उससे ऊपर जो अपनी चॉइसेस भर रखे हैं उससे बेटर प्रेफरेंसेस के लिए भी आप फाइट करना चाहते हैं आगे वाले राउंड्स में, राइट। इस पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जाके देखो उसमें क्या होता है ये स्लाइड, फ्रीज, फ्लोट। लेकिन अब आपने ये ले ली सीट और अब आप चाहते हो कि इससे अच्छी ब्रांच मुझे या इससे ऊपर वाला कॉलेजेस मुझे मिल जाए, राइट। सो ऑब्वियसली अगर आपने ब्रांच कोई अच्छी डाली होगी, अदरवाइज आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो मेरे पास रहे लेकिन इससे बेटर ब्रांच या कॉलेज मुझे मिल जाए तो मैं आगे की नेक्स्ट काउंसलिंग में देखूं। सो यहाँ क्या होने वाला है कि सपोज आपको अब कोई आईआईटी मिल गया, राइट, यहां पर आपने सारी चीजें कर दी, अब आपको ये आईआईटी मिल गया, तो अब क्या करेंगे आप? तो फिर से सुनिए, थोड़ा सा डाउट क्लियर करना यहां पर जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रोसेस यहां नहीं की तो आप उस पूरी काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं। आपको अगेन, क्योंकि ये इस बार जो है ना पूरा ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है और इस ऑनलाइन सिस्टम में आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो अगर मुझे यहां पर आईआईटी मिलेगा तो अगेन मेरा वेरिफिकेशन होगा। क्यों होगा वेरिफिकेशन, ये समझिए। अब आप अभी आपका कहां हुआ था? एनआईटी में आपने रिपोर्ट किया था, एनआईटी में वेरिफिकेशन किया था। एनआईटी का पूरा सिस्टम जो है वो अलग है, बिकॉज एनआईटी और जीएफटीआई की जो काउंसलिंग है वो एनआईटी इलाहाबाद कंडक्ट कर रहा है। वेरएज अगर हम आईआईटी की बात करें तो इसका पूरा सिस्टम अलग है, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग कर रहा है, सारी चीजें देख रहा है, वो आईआईटी दिल्ली है, राइट। सो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है और सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पर अगेन आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और यहाँ पर सारी चीजें अगेन होगी, राइट। लेकिन अब आपने ये आपको कॉलेज मिल गया, आपने फिर से इसको फ्लोट किया या कोई दूसरा ऑप्शन आप तलाश रहे हैं, अगेन आपको कोई एनआईटी मिल गया, अच्छी ब्रांच मिल गई। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ भी वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ भी आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब कोई भी जरूरत नहीं है आपको वेरिफिकेशन की। क्यों? क्योंकि दोनों सिस्टम में आपके वेरिफिकेशन हो गए। लेकिन अगर एनआईटी मिला है फिर आईआईटी मिल गया और वेरिफिकेशन आपने नहीं किया, राइट, सो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और आगे इसमें एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, फीस आपको एक ही बार सबमिट करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जब आईआईटी जाएंगे तो दोबारा से वो फीस एडजस्ट हो जाएगी, बस आपको वेरिफिकेशन और जाके रिपोर्टिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज दोनों के सिस्टम जो है वो ऑल टोटल अलग है। फीस पे हम डिटेल एक और वीडियो बनाने वाले हैं, जाके उसको भी देखो और नीचे में भी डिस्क्रिप्शन में वो होगी। फीस में हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देते हैं। फीस एग्जैक्टली क्या होता है कि किसी भी SC ST OBC, राइट, SC आप यहाँ पर बात करें ST और OBC जनरल, राइट, सो इन सभी की PWD सीटों के लिए आपकी 15,000 करीब समथिंग सीट फीस होती है, राइट। यहीं पर अगर आप SC ST के हैं तो भी आपकी 15,000 होगी, लेकिन जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए या EWS वालों के लिए आपकी 30-35,000 समथिंग एक फीस होती है, राइट। सो आपको 35,000 फीस देनी पड़ती है अगर आप ये हैं, और अगर आप ये हैं तो आपकी 15,000 फीस होगी। अगेन ये जो फीस है हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है, ये किसी कॉलेज की फीस नहीं है। इन्होंने सिस्टम क्या बनाया हुआ है कि काउंसलिंग फीस है 2,000, लेकिन
आपसे ये सबमिट करवाते हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो आपकी 2,000 रुपए काट कर बाकी फीस पूरी की पूरी आपकी उस कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी, राइट। सो यहाँ फीस आपको बार बार नहीं भरनी है। फीस अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, फ्लॉट करते हैं, स्लाइड करते हैं, एनीथिंग, सो आपको फीस बार बार नहीं भरना। उसके अलावा आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें तो बता दी, चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि किस रैंक वाले बच्चे को किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही, तो अभी जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और mentor.collegekhabri.com यहाँ पर है, जहां पर आपको मेंटर सर्विस प्रोवाइड करती है। ये क्या करता है एग्जैक्टली? अगर हम इसकी बात करें तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि लेट्स से आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक वो डॉक्टर जिसने अपनी डिग्री अभी कंप्लीट की हुई है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और एक वो डॉक्टर जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। आप किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली, सो ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने मेंटोर बुक कर सकते हैं, जो आपको पूरी काउंसलिंग में किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, सो दैट आपसे कोई भी छोटी चीज मिस ना हो, वो आपको गाइड करेगा। राइट, सो 1-to-1 यहाँ पर आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, लाइव सपोर्ट, चैट सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और बहुत कुछ किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आप अपने कोटे सिस्टम का यूज कर सकते हैं। वो भले SC ST OBC हो, वो तो हो, लेकिन साथ में फीमेल कोटा भी है, या फिर जनरल न्यूट्रल की बात करें, ये सारी चीजों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन तमाम कोटा सिस्टम के बारे में डेप्थ में एनालिसिस करके आपको मिलेगी जानकारी। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरीज को, मजा आएगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.